सो व्हेरी गुड मॉर्निंग. वेलकम ऑल ऑफ यू. परत एकदा सर्वांचं स्वागत आहे. तर आज आपण डिस्कस करतोय डिफरन्शियल इक्वेशन चॅप्टर. डिफरन्शियल इक्वेशन चॅप्टर याच्यामध्ये डेरिव्हेटिव्ह आणि इंटिग्रेशन दोन्हीही कंबाईन आहेत. म्हणून तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह प्लस इंटिग्रेशन दोन्हीही चॅप्टर व्यवस्थित यायला पाहिजे. तरच हा चॅप्टर तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. म्हणून याच्या आधी आपण पूर्ण डेरिव्हेटिव्ह आणि ॲप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्हज आणि त्याच्या आधी इंटिग्रेशन आणि ॲप्लिकेशन ऑफ डेफिनेट इनडेफिनेट इंटिग्रेशन डिस्कस केलेले आहेत. तर आता आहे डिफरन्शियल इक्वेशन. तर डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये आपल्याला टोटल 3 टाईपचे क्वेश्चन येतात. एक ऑर्डर आणि डिग्री फाइंड करायचं. फंक्शन दिलं असेल डिफरन्शियल इक्वेशन बनवायचं किंवा डिफरन्शियल इक्वेशन दिलं असेल त्याचं सोल्युशन फाइंड करायचं आणि त्याच्यावरचे वर्ड प्रॉब्लेम्स. ओके. तर या 3 टाईपचे क्वेश्चन आहेत. पहिला पार्ट ऑर्डर आणि डिग्री फाइंड करणे, दुसरा डिफरन्शियल इक्वेशन बनवणे आणि तिसरा डिफरन्शियल इक्वेशन वरून सोल्युशन फाइंड करणे. ओके. सोल्युशनचे 2 टाईप असतात, एक पर्टिक्युलर सोल्युशन, एक जनरल सोल्युशन आणि त्याच्यावरचे वर्ड प्रॉब्लेम. तर आता आपण आधी डेफिनेशन बघू. डिफरन्शियल इक्वेशन म्हणजे काय? ज्या इक्वेशन मध्ये अशा डेरिव्हेटिव्हच्या टर्म येतात, dy by dx equal to cos x, d2y by dx square equal to k square y equal to 0, असे सर्व इक्वेशन ज्याच्यामध्ये डेरिव्हेटिव्ह दिलेला असतो फंक्शनचा. ओके. त्याला म्हणायचं, अशा इक्वेशनला म्हणायचं डिफरन्शियल इक्वेशन्स. हे सर्व डिफरन्शियल इक्वेशन आहेत. ओके. नंतर आपला पहिला पार्ट आहे ऑर्डर अँड डिग्री ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन. तर ऑर्डर अँड डिग्री ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन. तर ऑर्डर, कोणत्याही डिफरन्शियल इक्वेशनची ऑर्डरचा अर्थ होतो हायेस्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह प्रेझेंट. जो दिलेल्या इक्वेशन मध्ये हायेस्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह आहे तीच असते त्या डिफरन्शियल इक्वेशनची ऑर्डर. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, जसं इथं बघा, इथं dy by dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह आहे, d2y by dx स्क्वेअर सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह पण प्रेझेंट आहे, पण सर्वात मोठी ऑर्डर कोणती आहे? सेकंड ऑर्डर. ओके. सो सेकंड ऑर्डर, सो ऑर्डर इज 2. इथं थर्ड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह प्रेझेंट आहे, पण ऑर्डर काय येईल? 3. जी हायेस्ट ऑर्डर आहे, सर्वात मोठी ऑर्डर असेल डेरिव्हेटिव्हची, तोच असतो पूर्ण इक्वेशनची ऑर्डर. ओके. इथं ऑर्डर 1 येईल dr by d theta, इथं d2y by dx स्क्वेअर आहे, ऑर्डर 2 येईल. ओके. इथं dy by dx च आहे, ऑर्डर 1 येईल. इथं d2y by dx स्क्वेअर आहे तर ऑर्डर 2 येईल. येते लक्षात? इथं d4y by dx raised to 4 आहे तर ऑर्डर 4 येईल. अशा पद्धतीनं जिथं ऑर्डर मॅक्झिमम असते, हायेस्ट ऑर्डर जी असते तीच असते डेरिव्हेटिव्हची डिफरन्शियल इक्वेशनची ऑर्डर. हे अगदी सिंपल आहे. नंतर डिग्री. डिग्री द पावर ऑफ हायेस्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. हायेस्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह जो प्रेझेंट असतो त्याचा जो पॉवर आहे त्याला आपण डिग्री म्हणतो. प्रोव्हाइडेड, पण इथं महत्वाची कंडिशन अशी आहे की प्रोव्हाइडेड ऑल द डेरिव्हेटिव्हज, जे काही सर्व डेरिव्हेटिव्हज प्रेझेंट आहेत, डेरिव्हेटिव्हज should have, provided all the derivatives are free from negative and fractional powers. That means derivative should have positive integer as powers.
free from negative and fractional powers means they should have positive integer as powers. Okay, then only we say that we can find out the degree. Degree means the power of highest order derivative. लेकिन सारे डेरिवेटिव जो है वो उसका जो पावर है वो निगेटिव और फ्रैक्शन नहीं रह सकता. ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल देख लेते हैं. यहाँ पे ऑर्डर तो क्लियरली 2 है और इसका पावर जो है वो 1 है और बाकी का जो डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स और ये d2y बाई डी स्क्वायर इनका पावर जो पॉजिटिव इंटीजर है. तो इसका मतलब ये पहले से ही फ्री है फ्रॉम द नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल पावर. सारे डेरिवेटिव जो है ऑल द डेरिवेटिव सारे डेरिवेटिव ऐसे रहने चाहिए फ्री फ्रॉम नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल पावर्स. उसमें नेगेटिव और फ्रैक्शनल पावर बिल्कुल ही नहीं है. तो इसीलिए सीधा हम बोलेंगे इसका ऑर्डर 2 है क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिया हुआ है और उस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर यहाँ पे कितना है कुछ नहीं दिखाई दे रहा है. पावर मतलब पावर 1 है. तो डिग्री इज 1. यहाँ पे ऑर्डर 3 डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर है तो ऑर्डर 3 आएगा और ऑर्डर 1 डेरिवेटिव और ऑर्डर 3 डेरिवेटिव इन दोनों का पावर पॉजिटिव इंटीजर है, निगेटिव और फ्रैक्शन नहीं है. तो सीधे सीधे हम बोल सकते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर है कितना है यहाँ पे पावर 2 है, वही डिग्री रहेगा. समझ में आया? तो डिग्री जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहता है उसका ही पावर रहता है लेकिन बाकी के सारे डेरिवेटिव के पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर रहने चाहिए. ओके, यहाँ पे देखो ऑर्डर 1 रहेगा डिग्री भी 1 रहेगा क्योंकि डेरिवेटिव का ऑर्डर 1 है. फर्स्ट डेरिवेटिव है ये तो ऑर्डर 1 और उसका पावर है 1. ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर 2 डिग्री 2 क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और उसका पावर 2 है. अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा है कि ये dy बाई डी एक्स डिनोमिनेटर में है. तो डिनोमिनेटर में आने के कारण उसको पहले हमें न्यूमरेटर में शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है मतलब उसका पावर -1 रहेगा. ओके, dy बाई डी एक्स का पावर -1 तो हमें पहले dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ. सो मल्टीप्लाई बाई dy बाई डी एक्स तो यहाँ पे आएगा dy बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3xy इज इक्वल टू cos x इंटू dy बाई डी एक्स. अभी सारे डेरिवेटिव के जो पावर से पॉजिटिव इंटीजर आ गए. अभी आप ऑर्डर निकालो तो ऑर्डर है 1 और डिग्री है 2. उस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो हाईएस्ट पावर है वो भी लिखना जरूरी है, खाली पावर नहीं, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. ओके, तो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर 1 भी है और 2 भी है लेकिन उनका जो हाईएस्ट पावर है वही डिग्री रहता है. ओके, सिक्स्थ वाला जो क्वेश्चन है ऐसे वाले सीटी में आते हैं. तो यहाँ स्क्वायर रूट है और राइट हैंड साइड में भी 3/2 पावर है तो दोनों साइड स्क्वायर लेना पड़ेगा. तो स्क्वायर ले लिया. बाद में ये dy बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर जो है वो डिनोमिनेटर में है उससे मल्टीप्लाई करो. तो यहाँ dy बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्यूब dy बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर आएगा. यहाँ स्क्वायर लेने के बाद स्क्वायर रूट और ये 1/2 पावर कैंसिल होगा और यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद dy बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्यूब इंटू dy बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर बचेगा. अभी सारे डेरिवेटिव जो है उनका पावर पॉजिटिव इंटीजर है. अभी देखो ऑर्डर 2 है और उस डेरिवेटिव का पावर जो है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर 3 है इसीलिए डिग्री रहेगा 3. समझ में आ रहा होगा सबको? यहाँ पे भी हाईएस्ट ऑर्डर 4 है और डिग्री 1 रहेगा क्योंकि उसका पावर 1 है. बाकी के डेरिवेटिव के पावर्स पॉजिटिव इंटीजर ही है तो वहाँ पे पॉजिटिव बनाने का जरूरत नहीं है. यहाँ पे ऑर्डर 1 है लेकिन डिग्री डिफाइंड नहीं है क्योंकि ये जो डेरिवेटिव है it is expressed as a polynomial differential equation should not be a polynomial differential equation. तो इस केस में वो e का पावर है इसके कारण डिग्री इज नॉट डिफाइंड. याद रखो कि कुछ कभी कभी डिग्री नॉट डिफाइंड भी रह सकता है. यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में है. डिटर्मिनेंट को अगर हमने सॉल्व किया तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है जिसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है और उसका हाईएस्ट पावर 1 है और बाकी के डेरिवेटिव का पावर पॉजिटिव इंटीजर ही है तो मतलब वही डिग्री 1 रहेगा. ओके, कभी कभी dy बाई डी एक्स को y डैश, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को y डबल डैश, d3y बाई डी एक्स क्यूब को y ट्रिपल डैश ऐसे भी हम लिख सकते हैं. यहाँ से एक कंक्लूजन आता है
कि ऑर्डर एंड डिग्री जो है, ऑर्डर ले लो या फिर डिग्री ले लो, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही रहता है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर ही रहता है। ये याद रखो आप कि ऑर्डर और डिग्री जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही रहता है। ओके, दोनों ऑर्डर भी पॉजिटिव इंटीजर, डिग्री भी हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही रहता है। अभी ऑर्डर डिग्री वाले कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं। मैंने सॉल्व एग्जांपल आपको बता दिए बुक में जो थे। अभी सीईटी में पूछे गए, एमएससीईटी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, जहाँ पे आपको ऑर्डर और डिग्री पूछा गया। तो एक क्वेश्चन ऐसा है, इन स्क्वायर ब्रैकेट 1+1 dy बाई dx ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट का पावर दिया है 5/3 इज इक्वल टू 5 इंटू d2y बाई dx स्क्वायर। ठीक है, इसका ऑर्डर और डिग्री पूछा हमें, ऑर्डर कॉमा डिग्री इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन ए 5,2, दूसरा ऑप्शन बी 2,5, ऑप्शन सी 3,2, ऑप्शन डी 2,3। तो आप अभी क्लियरली देख सकते हैं कि ऑर्डर 2 ही आएगा, क्योंकि d2y बाई डी एक्स है ना। तो इसका मतलब या तो ऑप्शन बी आएगा या ऑप्शन डी आएगा। ऑर्डर 2 है दोनों ऑप्शन में। अभी डिग्री 5 आता है कि 3 आता है, वो हमें चेक करना जरूरी है। तो डिग्री कैसे निकालते हैं? डिग्री निकालने के लिए बाकी के डेरिवेटिव का पावर पॉजिटिव इंटीजर रहना चाहिए, निगेटिव और फ्रैक्शनल पावर नहीं रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपॉन में पावर है 5/3, तो पहले दोनों साइड क्यूब लेना पड़ेगा। सो वी विल टेक क्यूब ऑन बोथ साइड। तो क्यूब लेने के कारण क्या होगा, 1+1/dy/dx ब्रैकेट स्क्वायर होल रेज टू पावर 5 बचेगा। यहाँ अपॉन 3 पावर कैंसिल होगा क्यूब लेने के बाद, और यहाँ पे 5 का क्यूब इंटू d2y/dx स्क्वायर का ब्रैकेट क्यूब ऐसे आएगा। ओके, अभी यहाँ पे dy/dx ब्रैकेट स्क्वायर जो है ये डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे इसको हम पावर डिनोमिनेटर में होने के कारण पावर उसका निगेटिव आएगा। निगेटिव पावर नहीं चाहिए हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा ये dy/dx ब्रैकेट स्क्वायर को न्यूमरेटर में शिफ्ट करने के लिए उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेंगे। dy/dx ब्रैकेट स्क्वायर +1 अपॉन dy/dx ब्रैकेट स्क्वायर होल रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 5 क्यूब इंटू d2y/dx स्क्वायर होल रेज टू ब्रैकेट का पावर 3। अभी ये फिफ्थ पावर दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। तो ये अगर मैंने इसको दे दिया तो यहाँ पावर 5 आएगा और यहाँ पे पावर 5 आएगा, और अभी ये पावर 10 है। dy/dx रेज टू 10 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, ताकि ये नीचे डिनोमिनेटर से वो कैंसिल हो जाएगा। और फिर अभी मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा कि ये वाला टर्म यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और dy/dx ब्रैकेट रेज टू 10 आएगा, तो ये टर्म कैंसिल होगा मल्टीप्लाई करने के बाद। और अभी देखो, अभी सारे डेरिवेटिव का पावर पॉजिटिव इंटीजर है, और यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो 2 है, ऑर्डर 2 है, और डिग्री उसका है 3, क्योंकि उसका हाईएस्ट पावर है 3। सो ऑप्शन डी इज फुल्ली करेक्ट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया सबको? तो ऐसे हमें क्या करना है, हर बार ऑर्डर तो क्लियरली हमें दिखाई देता है कि सेकंड ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर है। डिग्री निकालते वक्त बाकी के डेरिवेटिव्स और सारे डेरिवेटिव्स का पावर पॉजिटिव इंटीजर लाना जरूरी है। तो इसलिए कभी कभी क्यूब लेना पड़ता है, स्क्वायर लेना पड़ता है, कभी कभी नीचे डिनोमिनेटर में पावर है तो वो निगेटिव है, तो उसको कैंसिल करने के लिए उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, ये भी महाराष्ट्र सीईटी में पूछा गया है लास्ट ईयर।
ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान है। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट क्यूब होल रेस टू पावर 7 होल रेस टू पावर 7/3